हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सैटरडे वीकेंड का वार, इस हफ्ते का वीकेंड का वार लगा कि घर वालों पर वार हो रहा है। जिन्होंने गालियां दी और जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों से कुछ नहीं किया, उन घर वालों को कॉफ़ी पिलाई गई क्योंकि वो इस शो में आकर सो रहे हैं। अमाल मलिक, गौरव, आवेश, अशनूर, नगमा, इन सभी लोगों को सलमान खान की तरफ से कॉफ़ी पिलाई गई और उन्हें बताया गया कि वो इस शो में क्या कर रहे हैं। बात अमाल अमाल मलिक से ही स्टार्ट हुई। अमाल मलिक को सलमान खान ने काफ़ी अच्छे तरह के से समझाने की कोशिश की कि वो इस शो में सिर्फ सोते हुए ही नज़र आ रहे हैं। मतलब बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट ऐसा जो एक ही दिन में 6 घंटे की नींद पूरी कर रहा है, वो भी बिग बॉस के घर के अंदर। दिन में सोना सख्त मना है, उसके बावजूद वो 6 घंटे की नींद पूरी कर रहा है और सोता ही नज़र आया। और बिग बॉस के कितने बार भी कुकड़ू बजाने के बावजूद उस पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात को सलमान खान ने अमाल मलिक के सामने रखा और उन्हें ये बात अच्छे से समझाई। उसके अलावा गौरव गौरव दिन में सोते नहीं हैं, वो ऐसे उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कू बजाया जा रहा है। वो दिन में ऐसा सोते नहीं हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। मतलब एपिसोड में भी आपको उनको छोटी-छोटी बातों पर बात करते हुए बस आपको दिखाई देंगे, उससे ज़्यादा उनका कुछ दिखता नहीं है। आवेश, अsnूर, नगमा, ये लोग काफ़ी अच्छे से पूरे अपने ब्रांडेड कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। पूरा मेकअप करके अच्छे से तैयार होकर आपको सिर्फ तैयार, अगर आप लाइव में देखेंगे तो वो आपको रेडी होते हुए दिखाई देंगे और उसके अलावा वो कुछ भी इस एपिसोड में आप उनको ज़्यादा कुछ करते हुए दिखाई ही नहीं देंगे। इसके अलावा कुनिका जी की कैप्टेंसी के बारे में भी बातचीत हुई। कुनिका जी को सलमान खान ने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जिस तरह से अपनी कैप्टेंसी को क्विट किया है वो सही नहीं था। कैप्टेंसी टास्क में वो जिस तरह से भी जीते, वो फेयर रहे, अनफेयर रहे, लेकिन वो कैप्टन बनने के बाद वो सिर्फ कैप्टन ही मानी जाएंगी और उनका दायित्व घर के नियमों को पालन करवाना और घर की जिम्मेदारियां को उठाना है, ना कि किसी के क्वेश्चन करने पर अपनी कैप्टेंसी को छोड़ देना है। ये बात उन्हें समझाई गई। के अलावा कुनिका जी के बेटे को भी इस एपिसोड में बुलाया गया, जो कि काफ़ी इमोशनल सेक्शन रहा है। उसके बाद नेहल नेहल के बारे में भी काफ़ी बात हुई, उनके टॉपिक्स पर बात हुई। नेहल ने जिस तरह से तान्या के बैड ब्रेथ के बारे में क्वेश्चन किया था, उस पर उन्हें समझाया गया। उसके अलावा वो छोटी छोटी खास तौर पर खाने को लेकर जितना बड़ा मुद्दा बनाती हैं, उस पर क्वेश्चन किया गया। उसके बाद फरहाना की बारी आई। फरहाना को भी काफ़ी अच्छी तरह से रोस्ट किया गया। फरहाना ने जब से आई हैं, उन्होंने जितनी गालियां दी हैं, उन सारी गालियों की एक डिक्शनरी बनाकर उन्हें उन्हें दी गई और उन्हें उस अपनी ही दी गई गालियों को पढ़कर सुनाने के लिए कहा गया। उसके बाद अभिषेक का टॉपिक भी उठाया गया। अभिषेक ने जिस तरह टास्क में फरहाना को लिफ्ट किया था, उसको उस पर भी बात हुई। वैसे देखा जाए तो जब अभिषेक ने फरहाना को उठाया था टास्क के दौरान, फरहाना ने वैसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो हंस रही थी और उन्होंने स्पोर्टिंगली उस चीज़ को लिया। लेकिन नेहल उस चीज़ को अलग ही तरीके से ले गई और उन्होंने अलग ही तरीके से फरहाना को प्रोवोक किया और उसके बाद फरहाना ने उसका एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया और उन्हें उन्होंने पूरा अपना वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की। जबकि अभिषेक ने तुरंत जब टास्क के दौरान ही अभिषेक ने उनसे माफ़ी मांगी थी। इस बात को भी क्लियर किया गया कि वो कोई किसी गलत इंटेंशन या गलत इरादे के साथ नहीं किया गया था, जितना कि फरहाना और नेहल ने इस मुद्दे को हाइप किया था। इसके अलावा बात करें अगर गौरव की, गौरव खन्ना पहले हफ्ते में वो थोड़ा बहुत माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद से वो सिर्फ अपनी सोच में ही उलझ के रह गए हैं कि ये
पूरा नंबर गेम है और वो 16 में से 14 लोगों को अपने साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करके इस गेम में बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें और भी कुछ करना होगा। धन्यवाद।